अच्छा, डीके बोल रहे हो ना? हाँ, डीके सर, डीके बोल रहा हूँ। कैसा गया आज का ट्रेड? सर आज का आपने जब मतलब मेरा एसएल हो के टारगेट हिट हो गया बाद में। कैसे टारगेट हिट मतलब हुआ? आप जहाँ एसएल का टारगेट हिट हुआ सर मेरा। कहाँ पर ट्रेड लगाए हो? आपने जहाँ पर ट्रेड ढूंढ रहे थे ना, हाँ। एक हैमर दिख रहा था ना, हैमर। हाँ। हैमर के एक दो चार कैंडल छोड़ के मैं एंट्री मार दिया था, आपने उसके थोड़ा नीचे डाल दिया, मैंने उसके थोड़ा ऊपर मार दिया था, ऊपर। ओके। कहाँ पर? तो मेरा आप एसएल एग्जैक्ट टाइम बताओ। एग्जैक्ट टाइम बोले तो सर तकरीबन ये हैमर है ना, ये टाइमिंग 10 बजे, 10 बजे। 10 बजे का दस ये? बजे के बाद हाँ। हाँ हाँ। उधर टाइम मतलब 10 बजने के बाद वो दो बेरिश का मतलब, हाँ आपके जो कर्सर रखा है ना, एक चार हाँ। कैंडल छोड़ के हाँ हाँ। उसके बाजू में, उसके ओके। बाजू में सर, हाँ ओके। उसके बाजू में। ओके। हाँ वो ग्रीन कैंडल है ना उसके बाजू का, हम्म। उधर उधर ट्रेड डाला था मैं। अच्छा, ये मेरे को ये बताओ, इतना समझाने के बाद, तुम तो पुराने स्टूडेंट हो, मैंने क्या बोला कि फॉलो अप कैंडल कहाँ है यहाँ पर? आप कैसे ट्रेड लगा रहे हो? फिर फॉलोअप कैंडल मतलब मेरे को जो कैंडल जो आप देख रहे हैं ना, वो मेरे को कैंडल ही समझ में नहीं आ रहा है कि हाफ एंट्री डालूं मैं एक वीक को देख रहा था। हाँ। लेकिन उधर थोड़ा स्ट्रगलिंग दिखा तो इसलिए मैं ऊपर साइड का ट्रेड बना दिया उधर से। अच्छा मेरे को, अच्छा, चलो मान लिया कि इस वाले ग्रीन कैंडल पे लगाए, पहले तो इतना जब बेरिश हो जाता है ना, तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ढूंढते हैं, जैसे इस तरीके का कैंडल हो गया, इस तरीके का कैंडल हो गया। देखो, मैं एक तेरे को ना एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ इसमें। अगर मार्केट काफी ज्यादा बेरिश हो गया और आप फिर भी पॉजिटिव साइड जाना चाह रहे हो, तो भले ही प्रीमियम आप थोड़ा सा महंगा उठा लेना, क्योंकि मेरे को यहाँ पर प्रीमियम ज्यादा महंगे मिल रहे थे यहाँ के मुकाबले। मगर यहां पर अगर मैं उठाता ना, तो मेरे को ये फॉलो अप कैंडल चाहिए था। मैं फिर भी वही सर, इसमें। मेरे को फॉलो हाँ। बराबर है, मेरे फॉलोअप कैंडल ही समझ में नहीं आ रही सर, मतलब हाँ। मैं कहा कौन से कैंडल में एंट्री मारूं, यही मेरे को समझ में नहीं आ अच्छा, रहा है। एक एक बात समझो, एक सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट तेरे को बताता हूँ। जब इतना मार्केट गिर गया है ना, तो थोड़ा सा रिकवर तो होने दो, थोड़ा सा देखो तो कि कैंडल किस तरीके की आ रही है। और तुम यहां पर से भी से भी रिकवरी के लिए जा रहे हो। नहीं, वी वी से रिकवरी के लिए नहीं जा रहा था सर, तो मैं ये मैं तो भी फोर्टी से नाइन रिकवरी है। नहीं सर, मैं 150 कॉन्सेप्ट का सोच रहा था सर उधर से। कैसे 150 कॉन्सेप्ट हो गया? मतलब जो हैमर बन रहा था ना, वो 10 बजे का, उसका एक वीक दिखा मेरे को। ओके, मैं जस्ट आपको तो एक एक चीज दिखाता हूँ, जस्ट यहाँ पर देख। दिखा कुछ 150 कॉन्सेप्ट कैसे हो गया ये? कहाँ ये तो से सर, आप कहाँ डाल ये तो फोर्टी नाइन कहाँ थाउजेंड के नीचे आ गया मार्केट। अ, हाँ, ये तो फोर्टी फोर्टी नाइन नाइन थाउजेंड के नीचे आ गया वही साइकिल। सर, मैं साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे आ गया ना सर। हाँ। हाँ। तो मेरे को ये लगा कि 49,000 के नीचे तो प्रॉपर बायर काम कर रहे होंगे। उसका बायर काम पॉइंट तो कैसे मैं उधर, करेंगे? सेलर काम कर रहे होंगे। सॉरी सेलर काम कर रहे होंगे। हम्म। मेरे को आपने जो जो सर्कल बनाना वो वीक थोड़ा सा मेरे को दिखे, तो मैं वेट भी कर चुका हूँ उसके लिए। अच्छा चलो, ये वेट करते तो तेरे को ये वाली कैंडल दिख जाती। देखो मैंने क्या बोला है, बिग वाला कॉन्सेप्ट आज मैं क्लियर करूंगा आपका। ठीक है, ताकि आपका बिग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। बिग में मैंने क्या बोला है कि अगर आप ट्रेड बना रहे हो और जस्ट बगल में बिग बन जाए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए, भाई बाई के लिए जा रहे हो मत जाओ। वहां पर 70% चांसेस होंगे कि आपका मार्केट उस बिग को नीचे जाएगा, आपका एसएल हो जाएगा। सर मैं उस उधर उधर बनाया नहीं सर, मैं चार पांच कैंडल छोड़ के जो डबल है ना, उधर बनाया था सर। ओके, ये चार पांच कैंडल छोड़ के यहाँ। हाँ यहाँ पर, हाँ वो देखो सर कि वो तो ग्रीन फिर भी कैंडल तो है ना बिग के बाजू नीचे नहीं आया। बिग के नीचे तो मार्केट आना चाहिए था ना, तेरे को तो वेट करना चाहिए था कि बिग क्रॉस करेगा, उसके बाद वाला। यहाँ पर मैं काम भाई करूंगा। मेरे को क्या लगा ना सर कि अभी छोड़ो, इतना रिट्रेस कर रहा है, तो मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत आया होगा। तो मैं थोड़ा रिस्क लेके, ज्यादा मतलब मेरा रिस्क 150 कॉन्सेप्ट का है ना, तो मैं थोड़ा रिस्क लिया उधर। यहाँ पर इधर से 150 कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं है, यहाँ पर 150 कॉन्सेप्ट भी नहीं है, फिर भी गलत हो। मैंने क्या बोला है कि 150 कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये वाला मार्केट गिरा, ठीक है, ये यहां से ये वाला साइकोलॉजिकल नंबर है, मान लो कि ये साइकोलॉजिकल नंबर है 49 के का। उसके 150 जी पॉइंट ऊपर, मान लो 49,150 या 200 के बीच में, अगर मार्केट कंसोलिडेशन यहां पर दिखाता, तो तुम यहां पर डाउन साइड के लिए जा सकते थे। मगर यहां पर जी तो ब्रेकडाउन पहले ही हो चुका है। अब कौन सा 150 कॉन्सेप्ट लग रहा है?
अब तो लग ही नहीं रहा है 150 कॉन्सेप्ट आपका। मतलब 150 कॉन्सेप्ट पॉइंट छोड़ना चाहिए उसके लिए। हाँ, आपका पॉइंट छूटना चाहिए। मतलब मैं 900 के नीचे तक बाय कर सकता हूँ, मतलब हाँ 150 पॉइंट छोड़ के। हाँ, चलिए ठीक है, आज का अच्छा। क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कल कल 11 बजे भी क्लास होगा, ठीक है? कल कौन कौन फ्री नहीं है ये भी बता दीजिए। सुबह क्या सर? 11 बजे? सर हाँ, सुबह नहीं ले सकते? क्या? सब सुबह शाम जयदीप को, बोल रहा शाम था। को क्या करें आप? शाम में भी होगा, सवेरे भी होगा, शाम में भी एक क्लास ले लूंगा, 2 क्लास ले लूंगा कल, क्योंकि कल छुट्टी है चलिए। ना। हाँ सर, छुट्टी है, कल भी एक है, अच्छा अच्छा। परसों छुट्टी है। ठीक है, 2 दिन छुट्टी है, तो एक काम करते हैं, 2 2 क्लास करके लेते हैं, ताकि जल्दी थोड़ा खत्म हो कॉन्सेप्ट आपका। अच्छा, ओके ओके। अब मेरे को हम्म। ये भी बात बताइए कि आप लोगों को एसएलएनटिंग में कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है? आज क्यूएनए क्वेश्चन रख लेते हैं कि आपका कहीं पर भी कोई इशू हो रहा है तो मेरे को बताइए कि हाँ यहाँ पर इशू हो रहा है, मेरे को समझ अभी में नहीं सर, आ रहा है। हाँ, अभी सर क्या हो रहा है ना, मेरे को जब भी फ्लैट ओपन हो रहा है ना, तब मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ एक 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 मिनट दिन। रुको, मेरा एक कॉल आ रहा है। हाँ, हेलो, बोलिए। हेलो सर। हाँ, बोलिए। अभी सर मैं आज के लिए ट्रेड, मतलब आज का थोड़ा एनालिसिस करा था, मार्केट ने क्या किया है कि 48,900 के आसपास क्लोजिंग किया है। ओके। तो मेरे को एक एक दिन ऐसा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को अभी बायर कहाँ बैठे हुए। अभी तो मैं इस मार्केट में देख रहा हूँ तो मेरे को सेलर दिख रहे हैं बैठे हुए, हाँ। हम्म। लेकिन बायर बैठे हैं कि नहीं ये मेरे को पता नहीं चल रहा नहीं, है। बायर बैठे हुए हैं, उसके नीचे, बायर बैठा हुआ है। वही सर, मतलब 700 का भी एक लेवल है उसके नीचे। हाँ हाँ, यहाँ पर ना, अगर देखो, मैंने क्या बोला कि जब भी मार्केट साइडवेज होता है, अभी एक साइडवेज मार्केट का भी मैं कॉन्सेप्ट बाकी है, ठीक है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ डबल डबल क्लास करेंगे, एसएलएनटी में मैं कंप्लीट कर दूंगा। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, मैंने क्या बोला है, बायर भी बैठते हैं, सेलर भी आते हैं, बायर भी आते हैं, सेलर भी आते हैं, बायर भी आते हैं, सेलर भी आते हैं, साइडवेज मार्केट में यही है। इस वाले जी देखो, साइडवेज मार्केट का जब कभी भी आप कॉन्सेप्ट देखोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर 4 तरीके के ट्रेडर काम करेंगे। किसी को लग रहा होगा कि नहीं, मार्केट 49,000 के नीचे है तो चलो मैं सेल कर देता हूँ, ये एक तरीके की साइकोलॉजी है कि कोई सेलर काम करना स्टार्ट कर रहा है। किसी को लग रहा है नहीं, 700 का मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, इस वाले सपोर्ट का सपोर्ट ले रहा है, तो चलो मैं बाय कर लेता हूँ, एक और तरीके का ट्रेडर यहां पर आ गया। किसी को लग रहा होगा कि नहीं, इस वाले मार्केट का जब ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा तब मैं ट्रेड बना रहा हूँ, तो यहां पर तीसरे तरीके का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट वाला साइकोलॉजी वाला ट्रेडर काम करेगा। और किसी को ये लगेगा, देखो ये 3 टाइप तो हो गए, और किसी को ये लगेगा कि मेरे को यहां पर ट्रेड ही नहीं डालनी है, मार्केट यहां पे जस्ट प्रीमियम खा रहा है। तो यहां पर क्या है कि एक नो ट्रेड वाले भी ट्रेडर होंगे, जो ये सोच रहे होंगे मार्केट साइडवेज है तो मैं यहां पर कोई काम नहीं कर रहा, यहां पर मेरे जी को कोई काम ही नहीं करना। और जी एक और ट्रेडर होंगे जो पुट और कॉल दोनों ही बाय करते हैं, जी। वो हेज करेंगे। हेज तो करके हाँ, देखते ये हैं। 4 तरीके के ट्रेडर होते हैं, ठीक है, ये वाले ट्रेडर तो एक ही हो गए, क्योंकि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर अगर काम कर रहा है तो नो ही ट्रेडर काम कर रहा है, काम तो वो कर नहीं रहा है, वो तो वेट कर रहा है कि जैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाई या सेल करूंगा। एक वो ट्रेडर होगा जो पुट भी लेकर के चला जाएगा, कॉल भी लेकर के चला जाएगा। तो यहाँ पर 4 तरीके की साइकोलॉजी के ट्रेडर काम करते हैं, तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए मार्केट में कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर मैं इस वाले सेक्शन को देखने की कोशिश करूँ ना, तो मैं सिंपल सी चीजें जान रहा हूँ कि यहाँ पर बायर बैठा हुआ है, और यहाँ पर 49,000 के नीचे मार्केट ने क्लोज किया है, तो यहाँ पर सेलर भी बैठा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जी अगर मार्केट मेरे को बहुत बड़ा गैप अप देगा तो यहाँ पर हम लोग बाइंग साइड की ही पोजीशंस को आइडेंटिफाई करें। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से फिर आप इनको टारगेट नहीं करोगे, नहीं जी करने वाले, फिर आप इनको टारगेट जी करने के बारे में सोच लोगे। समझे मेरी जी बात? सर, ठीक है। बराबर। अगर मार्केट यहां पर ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो यहां पर बायर को टारगेट किया जा सकता है, मगर काफी लंबा टारगेट नहीं किया जा सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा ये भी समझो, बायर तो निकल जाएंगे, आपने टारगेट किया, फर्स्ट कैंडल का अगर कॉन्सेप्ट लग गया, मान लो कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ गया, जी। इस तरीके का रेड कैंडल कॉन्सेप्ट बन आ, गई तो, हाँ, नहीं नहीं, इस तरीके रेड का बन हाँ, गई तो वो बाहर निकलेंगे ना सर? हाँ हाँ, रेड कैंडल बन गया, बन जाएगा तो बाहर, जैसे यहां पर कैसे था, बायर बैठा हुआ था, होप कैंडल आई,
ठीक है, एक बड़ी सी जी ग्रीन कैंडल आ गई, ये अपनी पोजीशन होल्ड कर गए। जी होल्ड सर। कर गए तो ये चलेगा। ठीक है, अगर यस सर। ऐसी कैंडल आ जाती है यहां पर, अगर यहां पर मार्केट में ऐसी कैंडल आ जाती है, तो मार्केट में बायर तो आप टारगेट कर लोगे, मगर जैसे ही ब्रेक डाउन होगा ना, तो फिर देखो यहां पर जो बाय करके बैठा हुआ होगा वो भाग जाएगा। पहली बात ये है। और वो भागेगा तो भागेगा, वो सेलिंग साइड की ही पोजीशंस को बना लेगा। ये भी बात समझ लो, जी बायर ही सेलर बन जाएंगे। जो बंदा जी पुट और कॉल दोनों बाय करके गया था, वो कॉल की पोजीशन काट लेगा, पुट की पोजीशन रहने देगा। ठीक है, यहां पर जी दूसरा तरीके का ट्रेडर बैठ गया। जो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा था, वो जैसे ही ब्रेक डाउन देखेगा वो यहां पर सेल कर देगा। ये तीसरा तरीके का ट्रेडर आ गया। और एक ट्रेडर, और मैंने चार तरीके की साइकोलॉजी बताई थी ना, साइकोलॉजी वाले ट्रेडर बताए थे ना अभी जस्ट। कौन कौन से बताएं, जी। याद है किसी हाँ को? जी। एक तो नो ट्रेडर वाले, एक तो हाँ रहेंगे। हाँ दूसरा तो ब्रेकआउट वाले ट्रेडर रहेंगे उधर। हाँ, यहाँ पर दोनों बैठ गए। एक तो जो बाय करके गए थे वो भी बैठ गए, और एक जो कॉल पुट लेकर के बैठे हुए थे, उन्होंने कॉल की पोजीशन कट डाउन कर ली और पुट की रहने दी। अब देखो, इस इस वाले सपोर्ट के नीचे मार्केट जैसे ही आएगा, सभी लोग सेल करेंगे। अगर मार्केट में सभी लोग सेल करेंगे तो ऑपरेटर को पैसा कहाँ बनेगा? मार्केट को ऊपर ले जा करके। ऊपर। तो मार्केट में क्या जी सर। करेगा, यहां पर कोई बड़ा पैसा काम करने की कोशिश करेगा। कैसा काम करने की कोशिश करेगा, इसका एग्जांपल भी मैं दिखाता हूं, जस्ट वेट कीजिए। ठीक है, वेट कीजिए, मैं इसका एग्जांपल करके दिखाता हूं। कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स आएंगे उसमें, ये वाले एग्जांपल्स आएंगे। ये जो आपको देखने को मिला है ना, इस तरीके के जी सर। एग्जांपल्स कि बार बार 49,000 के नीचे मार्केट आ रहा था। आपको पहले जी एनालिसिस करके दिखाया था। और जैसे ही सभी के साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, मार्केट गैप डाउन देता है, मार्केट इस तरीके से मूव करता है। इसके बाद भी और भी थे एग्जाम्पल, जस्ट मैं देखने की कोशिश करता हूँ। हाँ देखो, देखो ये सपोर्ट है, देख रहे हो? जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। देख लो, ये मार्केट में सपोर्ट बना हुआ है। हाँ जी। मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, जी सभी की साइकोलॉजी चेंज हुई, मार्केट ऊपर लेके चला गया। जी सर। सेम यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। समझे मेरी बात? यस यस। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ट्रेडर की साइकोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है। तो अभी बहुत सारे सेशंस बाकी हैं। मैंने अभी जस्ट क्या बोला, ये वाला साइडवेज मार्केट वाला समझ लो आज। मैंने क्या बोला कि अगर मार्केट किसी जोन में चल रहा है, ठीक है, ये मान लो कि कोई जोन है, मार्केट कोई जोन में चल रहा है। अब मैं यहां पर बार बार आपको बोलता हूं कि अगर मार्केट साइडवेज होगा तो ये अपना ट्रेंड चेंज करेगा। क्यों बोलता हूं, यहां समझ में आएगा। अब देखो, ये मार्केट साइडवेज है, तो यहाँ पर बायर भी आएगा, यहाँ पर सेलर भी आएगा, यहाँ पर बायर भी आएगा, सेलर भी आएगा, बायर भी आएगा, सेलर भी आएगा, क्योंकि लगेगा कि कोई सपोर्ट ले रहा है, किसी को लगेगा, किसी को लगेगा रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कोई, देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, फोर टाइप ऑफ ट्रेडर आपको बताए। कोई बाय करना चाह रहा होगा, कोई सेल करना चाह रहा होगा, कोई पुट भी ले लेगा, कोई कॉल भी ले लेगा, और कोई कुछ भी नहीं करेगा। तो जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन करेगा ना, तो यहां पर पूरी ही साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। ये सभी लोग मिल करके सेलिंग में आना स्टार्ट करते हैं। तो जब सेलिंग में जी आना स्टार्ट करते हैं, जब पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, तो मार्केट क्या करता है, यहां पर जस्ट बड़ा पैसा काम करता है। मार्केट में जो बड़ा पैसा है वो यही तो चाहता है कि आप लोग पूरा, सभी लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपुल उनके अगेंस्ट में पैसा लगाए। क्योंकि जो रिटेलर है ना, वो एकजुट नहीं है। कोई यहां पर पैसा लगा रहा है, कोई यहां पर पैसा लगा रहा है, कोई यहां पर 100 रुपए लगा देगा, कोई 1,000 लगा देगा, कोई 10,000 लगा दे रहा है, तो उसमें एकजुटता नहीं है। और जब बड़ा पैसा पैसा लगाएगा, तो एक बार में वो 500 करोड़ रुपए प्लॉट कर देगा। तो यहां पर अगर रिटेलर के 10,000 करोड़ भी है और इसके 5,000 करोड़ भी है, तो ये यहां पर जीत जाएगा और ये हार जाएगा। क्यों हारेगा? क्योंकि इसके 10,000 करोड़ रुपए बटे हुए हैं। किसी को लॉस होगा, वो अपनी पोजीशन कट डाउन कर लेगा, उसको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बगल वाला रिटेलर को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जी तो इसी कारण से ये क्या चाहते हैं कि मैं ऐसे साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे ले आऊं जहां पर सभी लोग सेल करें। और वहीं पर आप देखोगे ना, तो मार्केट जब ट्रेंड चेंज करने वाला होता है तो साइडवेज हो जाता है। आप जा करके देखना, बैक टेस्ट करके देखना कि जब भी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा, मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहेगा, पूरा दिन।
आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद जैसे ही मार्केट में जो साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, अब जैसे यहाँ पर मान लो ब्रेकडाउन हो गया, सभी सेल करने लगे, मार्केट में पैसा लगा, मार्केट ऊपर लेके चला गया। तो इस जी। तरीके से यहाँ पर वर्क किया जाता है। अच्छा, आपको एसएल फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है? मतलब हाँ क्या जी हो सर, रहा था यस। ना कि मतलब मैं आज के दिन पूरा मैं समझ, लेकिन मैं जब फ्लैट में ओपन हो रहा था ना मार्केट, तो मैं क्या करूं यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट ने एक तो 49,000 के नीचे क्लोजिंग दिया है। ओके। नीचे देखो तो 700 का भी लेवल है, उधर बायर बैठे हुए होंगे कि ये, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन में था मैं कि सेलर बायर है कि नहीं मार्केट में अभी तक। ओके, कहाँ पर आप बता रहे हो ये बताओ। वही वही आज के दिन ही मैं सोच ये रहा था यहाँ थोड़ा पर, बहुत। हाँ, यहाँ पर। आज के दिन आप अभी बताए ना साइडवेज के बारे में। हाँ, साइडवेज के बारे में। आज के बारे में बोल रहा हूँ, हाँ मतलब मंडे का ट्रेड के लिए। हाँ हाँ। मतलब मेरे को समझ में नहीं, उसके नीचे जस्ट नीचे देखूँ तो 700 का लेवल लेके बैठे हुए होंगे बायर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर नोटिस करना, एक पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पैटर्न पर, बना हुआ हाँ, यहाँ पर ना डबल बॉटम भी बन रहा है। ठीक है, ये डबल बॉटम भी आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखना। और मैंने ये बात भी बोल रखा है कि अगर बड़े दो तीन चार्ट मिला करके डब्लू पैटर्न या कोई पैटर्न बन रहा है, तो उस पर ध्यान देना। अगर ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है कल के दिन, मार्केट मान लो कि गैप अप होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप भी होगा ना, तो मार्केट ना पहले डाउन आएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। मार्केट डाउन है। जी आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि मार्केट को तो ऊपर चलना है। बड़ा पैसा तो बैठा हुआ है, मार्केट को गैप अप करा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, उसको सेलर्स के एसएल चाहिए होंगे, तो वो क्या करेगा, कुछ रेड कैंडल बना देगा। जैसे ही रेड कैंडल बनेगा, इस वाले रेजिस्टेंस को देखेंगे, रिटेलर यहाँ सेल करना स्टार्ट करेंगे, मार्केट रीटेस्ट भी कर जाएगा, वो अपने नियम के अनुसार भी आ जाएगा, लो को भी फॉलो कर देगा, और मार्केट फिर यहाँ पर बड़ा पैसा काम करेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर लेके चला जाएगा। तो आपको ये भी दिखाने के लिए कर देगा कि मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया, रिवर्सल किया, रीटेस्ट किया, मार्केट ऊपर गया। क्यों रीटेस्ट किया? क्योंकि यहां पर सेलर्स को बैठाना चाह रहा था। समझे मेरी बात? जी सर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर मार्केट गैप अप भी होगा, तो हम लोग थोड़ा बहुत रीटेस्ट का वेट करेंगे, क्योंकि अगर यहां पर रीटेस्ट नहीं करेगा, ग्रीन कैंडल बना देगा, तो यहां पर वाले सेलर भाग जाएंगे। ये बात भी समझ लो। ये अपनी पोजीशन कट डाउन कर लेंगे, तो ये सही से ऊपर मार्केट को नहीं ले जा पाएगा। तो ये क्या करेगा, ये रेड कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, पहली रेड कैंडल लाने की कोशिश करेगा। समझे? इसीलिए मैं बोलता हूं, जो फर्स्ट कैंडल का कॉन्सेप्ट है ना, वो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल, तो वो पीछे की चार्ट की साइकोलॉजी होती है कि चार्ट किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है आगे। अब देखोगे तो यहां पर, अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट कैंडल देख करके कोई ट्रेड नहीं बना सकता है, कोई 10 कैंडल भी देख करके ट्रेड नहीं बना सकता है। मगर हाँ, आप अगर पीछे वाले चार्ट की साइकोलॉजी समझ पा रहे हो, तो ये फर्स्ट कैंडल देख करके आप बोल सकते हो कि हाँ, ये वाले जो बायर है उसको होल्ड कराने के लिए यहां पर ग्रीन कैंडल आई है, क्योंकि आपने जी बैक चार्ट की साइकोलॉजी को समझ रखा है। आपको पता है कि यहां पर मेजोरिटी ऑफ बायर्स काम किए हैं, तो उसको होल्ड कराया जा रहा है। समझे मेरी बात? तो जितना भी दिन लगे, मगर आपको एसएल्स को समझना पड़ेगा। और मैं समझाने के लिए तैयार हूं कि आप एसएल्स को फाइंड आउट तो करना सीखो, कि हम फाइंड आउट कैसे करते हैं एसएल्स को। जस्ट अगर आपने एसएल्स को फाइंड आउट करना सीख लिया, तो 50% काम डन हो गया आपका यहां पर। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी, अगर आप एसएल्स को फाइंड आउट कर दे रहे हो, तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि हाँ चलो, आपको मैं ट्रेडिंग करवा दूंगा एसएल हंटिंग में। 5 में से 5 बार ट्रेड सही नहीं जाएंगे, 5 में से 3 बार जरूर से जाएंगे। तो प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम है आप रूट को नहीं पकड़ पा रहे हो, और वो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां, अच्छा यहां पर अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगाऊं तो सही है। जस्ट मैं इसे थोड़ा सा यहां उठा देता हूं। ठीक है, यहां पर ले लेता जी हूं। ठीक है, ये 300 का है। ठीक है, यहां पर ले लेता हूं। अगर मैंने 300 का यहाँ पर रेजिस्टेंस डाला है, तो अगर आपको याद हो, पहला ही दिन मैंने बोला था 000, 500, 900, 700 और 300, बोला था ना? जी। हाँ लगाया बराबर। ना? लगाया ना? यस। वही ठीक है। वही सर, बराबर। मैंने
सर मैंने भी वही सेम ही सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। मैं अपने 730 का 723 का लगाया, मैं 700 तक लगा चुका हूँ उसको। ओके, एक यहाँ लगा दो। और एक 49,000 का लगा चुका हूँ। हाँ, एक यहाँ सही है लगा हुआ, ठीक है, और बाकी नीचे है। हाँ ये सही है, ठीक है, अब ये सही है, ठीक है। यहाँ पर बायर क्यों बैठा हुआ है, तो एक रीजन आप मेरे को ये भी दे सकते हो, सर डब्लू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। जी। तो ये डब्लू पैटर्न सिर्फ आप ही को नहीं दिख रहा होगा, लाखों बंदे होंगे जिनको दिख रहा होगा, ये बात भी आप समझो। ये पैटर्न सिर्फ आप ही को नहीं दिखता है, सभी को दिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। मार्केट में क्या है, यहाँ पर बायर भी बैठे हुए हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है मार्केट में तो हम लोग यहाँ पर एक डाउन हम्म। साइड का भी ट्रेड बना सकते हैं। मगर हाँ, जब डाउन साइड के ट्रेड बनाइएगा तो वहां पर आप प्रॉफिट को फिक्स कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर ना कैपिटल का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके पास बहुत छोटा कैपिटल है तो इस मार्केट में नहीं चल पाओगे, चाहे आपके पास कितना भी नॉलेज हो। एक मिनिमम कैपिटल लेके आइए, कम से कम 1 लाख तो एकदम रिक्वायर्ड ही है कि चलो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, आपको सीखना है, तो आप उतना कैपिटल ले करके आओगे तो ही मैं बोलता हूँ कि 1 लाख रुपए रखो अकाउंट में। आप 10,000 से ही ट्रेड डालो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हाँ, 90,000 आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए सेफली, ताकि आपकी साइकोलॉजी ना घबराए यहाँ लेकिन सर अभी तो लेकिन सर अभी इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है सर, एट द हाँ मनी लिए तो भी 800-900 रुपये मिल रहा हाँ है सर हाँ प्रीमियम। हाँ हाँ हाँ, आप देखोगे ना तो एक एक लॉट 12, 13, 15 हजार का आता है। उससे भी ज्यादा जा रहा है सर, हाँ इन द उस मनी 100 पॉइंट नीचे हाँ डालू तो भी 20-25 हजार लग रहा है कम हाँ, से तो कम। हाँ आपको जाएगा। इसीलिए तो मैंने बोला है, पहले पहले अगर आपको याद हो तो 1 ईयर से पहले मैं बोलता था 50,000 लेकर के आओ, वहां पर काम हो जाएगा। अब तो मैं 1 लाख भी बोल रहा हूँ तो यहाँ पर गलत बोल रहा हूँ, उससे भी ज्यादा चाहिए। जी। तो क्या है अभी पहले नए ट्रेडर के लिए पहले थोड़ा मतलब पहले 15 का लॉट अच्छा था सर, मतलब हाँ, लॉस भी कम हो रहा था और थोड़ा सीखने के लिए अच्छा था। अभी 30 बोले तो डबल रिस्क हो गया हम्म हमारा। हम्म, तो यही वही चीज सर, है। मतलब लॉस भी कैसा हो रहा है, छोटा भी दे के कुछ नहीं कर सकते ना, उतना देना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, बहुत छोटा देखो लॉसेस क्या है। अगर आप मेरे से बोलोगे ना सर एसएल के बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि एसएल कितना रखना चाहिए, मैं जस्ट आप मेरे से ये बोलोगे तो मैं बोलूंगा अगर बहुत छोटा भी एसएल रखोगे ना, 20-20 पॉइंट के एसएल रखते हो, तो देखो 20-20 पॉइंट के एसएल देखने में तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। कोई शॉर्ट्स में दिखा रहा है कि 20 पॉइंट का एसएल रखा है, 100 पॉइंट उठा लिया, तो वो शॉर्ट्स में तो अच्छे लगते हैं। मगर 20 पॉइंट का एसएल ना, आप रियल में जो ट्रेडिंग करता है वो बंदा मेरे को बता दे कि एक कैंडल में निकलता है, जी एक सर। कैंडल में निकलता है वो 20 पॉइंट का एसएल। मान लो कि आपने 1,000 का 3 बार ही लॉस कर दिया, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने छोटा छोटा 3 बार लॉस किया, 3,000 रुपए बैठे हुए हो, और एक बंदा है जो 30 पॉइंट दे करके 3,000 रुपए यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, 3,000 आपने भी दिया, 3,000 इसने भी 3 ट्रेड में दिए, मगर इसकी साइकोलॉजी पूरी ही डैमेज हो गई क्योंकि इसको लगेगा कि मैं बार बार लॉस कर रहा हूं। आपकी साइकोलॉजी डैमेज नहीं होगी। आप 3,000 का लॉस सोच करके आए थे कि मैं इतना इतना दे दूंगा, एक ही ट्रेड आपने उठाया है यहाँ पर। ठीक है, तो बार बार लॉसेस में आने से क्या होता है ना कि एक माइंड को भी एक सिग्नल जाता है कि नहीं बार बार लॉसेस हो रहे हैं, बार बार रेड पीएनएल आ रहा है, तो वहां पर देखो ये पूरा गेम ही साइकोलॉजी का है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि यहाँ पर बायर भी बैठा हुआ होगा, मेरे को क्या है एग्जैक्ट पता है कि यहाँ पर बायर बैठा हुआ ही होगा। कोई ऐसा डेटा है जो यहां पर आपको मेरे को दिखा रहा है कि बायर बैठा ही होगा। मगर मेरे को पता है कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो जरूर से ही बायर बैठा हुआ होगा। अगर आप देखोगे तो ये जस्ट साइकोलॉजिकल ही गेम है। अब मैं आपको क्यों बोलता हूं कि मैं यहां पर सेलर्स को टारगेट नहीं करूंगा, अगर मेरे को यहां पर देखना है तो मैं रीटेस्ट के लिए ही जाऊंगा। मैं यहां पर से भी बैठूंगा तो इनको टारगेट करने के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि 10 का चीज 100 हो गया, अब ये लॉस नहीं देगा ये अपना। तो ये तो साइकोलॉजी ही है ना। आपको तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जस्ट साइकोलॉजी है, ये बात आप समझिए। और लोग ना साइकोलॉजी पर ही काम कर रहे हैं इसमें, और किसी चीज पर चल नहीं रहा है मार्केट। आपको लग रहा है कि ना पैटर्न बन रहा है तो आप वहां पर डब्ल्यू पैटर्न पे बाय ही करोगे। कितने लोग वहां पर बाय कर रहे हैं ये कैसे पता चलता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए पता लगता है। तो ये चीज है इस मार्केट में। अगर आप थोड़ा सा और भी ध्यान देना चाहते हो तो मैं एक और आपको दिखाता हूँ, जस्ट मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
थोड़ा सा देख लो। अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ कि मेनली ओ आई कहाँ पर बना हुआ है, तो मैं देखूंगा 49,000 के नीचे दिख रहा है आपको? जी। हेलो, आपको दिख रहा है हाँ सर। सेलर्स हाँ आते दिख हुए? रहे। हाँ जी सर। मतलब मैं यहाँ यस पर सर। क्या समझ पा रहा हूँ, 49,000 के नीचे मार्केट में एक बहुत बड़ी वॉल्यूम आई है, मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में रिटेलर ने सेल भी किया है। ये बात मैं समझ सकता हूँ, इस वाले सेक्शन को देख करके मैं समझ सकता हूँ। यस यस, सर। यस सर। समझ सकता हूँ तो सर यहाँ यहाँ से। पे रिटेलर, सर रिटेलर क्यों, बड़ा मनी वाला मुझे, अच्छा, बड़ा हेज मनी फंड वाला वाले क्यों नहीं। नहीं? अच्छा, हेज हाँ। फंड वाले क्यों नहीं? पहली बात तो ये है हाँ कि जी। मार्केट जब इतना मूवमेंट कर चुका है, देखो हेज फंड वाले ना टॉप पर ही बाय करने की कोशिश करेंगे, वो कहीं पर भी बाय नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर आप मेरे को बोलो कि 1,000 करोड़ रुपए उनके पास है, तो यहाँ पे 500 लगाया होगा, यहाँ पे 200 डाल के बैठा हुआ होगा। मगर रिटेलर क्या देखता होगा, रिटेलर तो यहाँ से प्रॉफिट ही देख रहा होगा। देखो अब मैं आपको जस्ट मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा साइकोलॉजी समझो पीछे चार्ट का। मैंने क्या देखा, लास्ट डे मार्केट एक तरफा रैली कर रहा है, कर रहा है ना? हाँ जी। मार्केट एक तरफा रैली कर रहा है। अब रिटेलर को क्या है कि यस सर। मार्केट ये वाले रैली को देख करके यहां पर मार्केट में टॉप को क्लोजिंग देख करके क्या करेगा, यहां पर बाय करने की कोशिश करेगा। उसको लगेगा कि नहीं, मार्केट बाइंग में चल रहा है। जब तक 49,000 जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है उसके ऊपर है, तब तक यहां पर कॉल साइड की पोजीशंस आएगी ही आएगी। समझे मेरी बात? यहां पर, यस सर। और जैसे ही 49,000 के नीचे आएगा तो यहां पर ऑपरेटर काम नहीं करेगा, यहां पर रिटेलर काम करेगा। ऑपरेटर को अगर काम करना होगा तो यहां पर वो काम कर रहा होगा, अगर उसे मार्केट को ऊपर ले जाना है तो वो यहां पर अपनी पोजीशन डाल के बैठ गया होगा। या जो उसको अगर मार्केट को डाउन ले जाना है तो मार्केट में यहीं पर उनकी पोजीशंस लग गई होगी, यहां पर उनकी पोजीशन लग गई होगी। अब वो क्या करेगा, 1,000 करोड़ रुपए है तो धीरे धीरे, क्योंकि वो टॉप पर बाई करना पसंद करता है, जहां पर सभी लोग बाई कर रहे होंगे वो सेल कर देगा, और जहां पर सब लोग सेल कर रहे होंगे वो बाई कर लेगा। इसीलिए वो बीच में बाई नहीं करते कभी भी। अगर वो बीच में बाई करेंगे तो मान लो कि, चलो मैं आपको ये एज ए आपको समझ में भी आ जाएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों नहीं बीच में वो बाई करेंगे मार्केट में। मान लो कि मार्केट यहां पर 10 रुपए पर था, मार्केट 100 पर चला गया। अब मार्केट में क्या करते हैं, ऑपरेटर आ जाते हैं और मार्केट में यहां पर बाई कर लेते हैं। उसको तो चाहिए बहुत बड़ा पॉइंट, 1,000 पॉइंट चाहिए, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है, ये 800-700 पॉइंट चाहिए। उन्होंने क्या किया, बाई किया, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, उनको प्रॉफिट दिखने लगा। मगर यहां पर क्या होता है कि जो नीचे वाले रिटेलर बैठे हुए हैं ना, उनको काफी अच्छा प्रॉफिट दिख गया। अब एक टाइम ऐसा बंदा आएगा जो इसमें से स्मार्ट होगा, जिसको लगेगा कि नहीं मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वो क्या करेगा, अपनी प्रॉफिट बुक कर लेगा। उसके बाद जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत रेड कैंडल दिखाना स्टार्ट करेगा, जो छोटे रिटेलर होंगे उनको भी लगेगा नहीं अब तो मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट कर जाएगा, घूम जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मार्केट में वो अपनी पोजीशन निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पर ही जब सीढ़ी धंस जाएगी तो ये पैसा बना पाएंगे? ये पैसा नहीं बना पाएंगे। ये पैसा कब बना पाएंगे, मार्केट में जब ये बॉटम पर बाय करेंगे। ये बॉटम पे बाय करेंगे, फिर रिटेलर आएगा, फिर उसके सेल्स खाएंगे, फिर रिटेलर के सेल्स बनाएंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे, तब यहाँ पर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में जब इस तरीके की कैंडल्स आ रही होती है ना, तो वहां पर ऑपरेटर काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो है, ये वाली जो आपको पूरी लाइनअप देखने को मिल रही है, इसमें ऑपरेटर काम नहीं करेगा। ऑपरेटर काम करना है तो यहीं पर कर देगा। समझे मेरी बात अब? हाँ हेलो। जी सर। यस। हाँ, तो ये हाँ जी सर। साइकोलॉजी, हाँ तो ये साइकोलॉजी है इस वाले सेक्शन की। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम है एसएल एंड, अच्छा एसएल्स को समझने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। बताइए। हेलो। हेलो। हाँ बताइए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, हमें तो सर पहले पास लगता था, हम्म। आ, जो पिछले वाले चार्ट में जो स्विंग हाई स्विंग लो होंगे ना, हम्म। वही पर लगता था हमें। एस एल
रहते होंगे, हाँ। हमें लगता था पहले। ये हाँ। सही बात है क्या सर? मैं समझा नहीं, एक बार और मतलब बोलिए। ऊपर से नीचे गिर रहा है तो स्विंग हाई होगा। स्विंग हाई या स्विंग लो होते हैं ना पिछले चार्ट नहीं वाले, नहीं नहीं नहीं, पिछले दिन उसी के। में एसएल्स नहीं होते। एसएल्स हर एक जगह है, हाँ। पूरा मार्केट। अब एक एक मैं चीज बता रहा हूँ ना आपको, सिंपल सी बातें हैं। यहाँ पर अगर इतना मार्केट डाउन आया है ना, इतना मार्केट डाउन आया है, तो जरूर यहाँ पर इतने यहाँ तक हाँ ना जी। मार्केट में बायर्स काम कर रहे होंगे। यहाँ पर बायर्स काम कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर ना 49,000 हाँ के जी। ऊपर मार्केट में बायर्स ही आ रहे होंगे। तो बायर्स के सेल्स मिलते गए, मार्केट डाउन आता गया। समझे मेरी बात? तो बराबर ये बराबर। सेक्शन है। अगर समझो मेरी बात, समझो मार्केट में क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि अगर मैं किसी ऐसे नंबर के ऊपर लेकर के चला जाता हूं जहां पर से लोग सिर्फ बाइंग के बारे में ही सोच सकते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि मान लो कि मार्केट यहां पर क्लोज हुआ है, 49,000 के नीचे क्लोज हुआ है ना, हुआ है जी सर। 49,000 के हाँ जी नीचे। सर। अब मैं मार्केट को हाँ जी। इस वाले रजिस्टेंस के ऊपर ओपन करा दूं, तो यहां पर कौन काम करेंगे, बायर काम करेंगे या सेलर काम करेंगे? बायर्स काम करेंगे। सेलर बायर्स काम करेंगे। सेलर्स हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि 100 का प्रीमियम ना 500 में मिल रहा होगा। सॉरी, सेलर्स बराबर। यहां पर हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि उनको तो डर है कि इतना बड़ा गैप अप हो गया मार्केट में, इतना बड़ा गैप अप हो गया, वो कभी हाथ नहीं लगाएंगे यहां पर। वो भी बाइंग की ही देखेंगे। वो क्या देखेंगे, अगर इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो जरूर कोई बात होगी, जरूर कोई बड़ा न्यूज आया होगा, या साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर है मार्केट, यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो यहाँ पर बायर ही काम करेंगे। अगर यहाँ पर बायर काम करेंगे तो यहाँ पर अगर कोई बड़ा प्लेयर पैसा लगाता है तो आराम से वो मार्केट को नीचे लाएगा, मगर बायर्स यहाँ पर काम करते जाएंगे। उनको लगेगा कि नहीं, मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, चलो बाय कर लेते हैं, मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, चलो बाय कर लेते हैं। मगर यहाँ पर जो बड़ा पैसा होता है वो एसएल खाते हुए मार्केट को नीचे लेकर के आ जाता है। समझे मेरी बात? सेम यहाँ पर यही कंडीशन हुई है। अगर आप देखोगे तो 49,000 के ऊपर मार्केट, ठीक है, मार्केट में पहली दो कैंडल आ गई ग्रीन में। अब मार्केट जैसे जैसे नीचे आता हाँ होगा, बराबर। इनको लग रहा होगा क्या कि बाइंग करते हैं, रीटेस्ट हो रहा है मार्केट। बाइंग कर लेते हैं, रीटेस्ट हो रहा, बाइंग कर लेते हैं, रीटेस्ट हो रहा, बाइंग कर लेते हैं, रीटेस्ट हो रहा है। मगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बड़ा पैसा काम कर चुका है और वो बायर्स के एसएल्स लेते हुए मार्केट को डाउन लेकर के आ जाता है। और जब यहाँ पर वाले बायर्स अब देखते हैं कि नहीं, अब तो कंट्रोल से बाहर हो गया, तो वो अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो बहुत कम बायर आए हैं, और यहाँ पर मेरे को बहुत कम बायर आए हैं, तो इतना मार्केट डाउन कैसे आ गया? तो पहली बात तो ये है, अगर कोई साइकोलॉजिकल 000 के नंबर का ब्रेक डाउन हो रहा है ना, तो स्टॉक्स, देखो ऑप्शन ना स्टॉक्स से चलते हैं, आपको पता है। जी सर। नहीं सर। अगर किसी साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेक डाउन हो रहा है तो जरूर से जरूर आप ये समझो कि कोई ना कोई सेक्टर में डाउनफॉल आया होगा, तब आपको इतना बड़ा डाउन देखने को मिला। तो कोई बराबर सर। उनका भी कोई लेवल ब्रेक डाउन हुआ होगा, या कोई भी लेवल ब्रेक डाउन हुआ होगा, तो वहां पर क्या होता है कि जो लोग बाय करना चाहते हैं, जो लोग सेल करना चाहते हैं, जिनको लॉस दिख रहा है, जिनको प्रॉफिट दिख रहा है, वो अपनी पोजीशंस को कट डाउन करते हैं। तो इस तरीके की कैंडल्स बन जाती है, मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे कर जाता है। तो ये चीजें चलती है, चाहे वो फ्यूचर में हो, तो यहाँ पर सभी चीजें काम करती है। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। ओके सर। ठीक है, तो कल 11 बजे सर आप मेरे को लोग। एक पूछना था। हाँ बोलिए। सर आप तो आप जो बता रहे हो साइकोलॉजी, वो हम्म। दोनों की ही बता रहे हैं, मतलब रिटेलर की भी बताए हम्म। और बिग मनी होती है ना उनके भी बता हम्म। रहे हैं। हम्म। तो हमें किस तरह से सोचना पड़ेगा, मतलब हमें बिग बड़े मनी की प्लेयर तरह के तरफ सोचना से पड़ेगा? नहीं, नहीं, रिटेलर के तरीके से बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा। मैंने आपको जब यहां पर का ट्रेड समझाया था, फर्स्ट कैंडल का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो मैंने रिटेलर नहीं ऑपरेटर के बेस से आपको समझाया था कि देखो यहां पर रिटेलर काम किया होगा। क्यों काम किया होगा? क्योंकि मार्केट जस्ट पीछे देखोगे तो हम्म, एक तरफा रैली दिखा करके आया है, एक रजिस्टेंस को, बराबर। इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, तो यहां पर सेलर हाथ नहीं लगाएगा, यहां पर रिटेलर बाई करेगा। और ये जो कैंडल है वो रिटेलर को ही फंसाने के लिए, ये जो कैंडल रिटेलर को ही फंसाएगी, ये इसको पोजीशन काटने नहीं देगी। अगर यहां पर रेड कैंडल बन जाती तो ये भाग जाता। बराबर। हाँ, 10 का 40 हो गया, 40 से 10 हो गया, उसके बाद एक रेड कैंडल आ गई, 8 7 दिखने लगेगा, ये बंदा भाग जाएगा। समझे मेरी बात?
बराबर तो बराबर। आपको क्या देखना है, आपको ऑपरेटर के माइंडसेट से देखना है कि ऐसे समझो, आपको ऑपरेटर का माइंडसेट नहीं देखना है। सिंपल सी बात है, मैं पैसा कहां पर बना पाऊंगा, कहां पर कौन सा प्लेयर बाई कर रहा होगा, कौन सेल कर रहा होगा, बस इतना ही सोचना है कि अगर सभी लोग बाई कर रहे होंगे कोई लेवल के ऊपर, तो मैं वहां पर कोई अच्छी रेड कैंडल दिखती है, कोई मेरा सेटअप दिखता है, मैं वहां पर सेल कर दूं। बस इतना ही। तो वो मैं धीरे ओके धीरे ओके। जैसे जैसे ओके समझाता थोड़ा जाऊंगा सा। आपको समझ में आएगा वो चीजें। हो सकता है एक दो क्लास में आपको नए समझ में आए, समझ में ना आता हो, मगर हाँ जैसे जैसे आपके क्लासेस बढ़ेंगे वैसे वैसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि एक दो हाँ चार्ट जी आपको बराबर देखने से बराबर। समझ में नहीं आएगा, एक दो चार्ट देखने से समझ में नहीं आएगा आपको। नहीं नहीं आप नहीं। मल्टीपल चार्ट देखिएगा ना, मल्टीपल ट्रेड आप देखिएगा कि हाँ यहाँ पर साइकोलॉजी कैसे बनी, यहाँ पर साइकोलॉजी कैसे बनी। उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि नहीं, 10-15 चार्ट मैंने देखा, उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि बायर यहाँ बैठे, सेलर यहाँ बैठा है, मेरे को ऐसे काम करना है। समझे मेरी बात? ओके सर। तो ये चीजें हैं। ठीक है सर। समझे? हाँ। तो कल 11 बजे तैयार हो आप लोग, फ्री हो? जी सर। ओके। ठीक ठीक है है। सर ठीक है। ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर बोल दूं ओके। आपको, अब जैसे मैं यहां पर बोल दूं कि देखो मार्केट क्या करता है, कल इतना बड़ा गैप अप हो जाता है, ठीक है, फोर्टी नाइन थाउजेंड थ्री हाँ जी। हंड्रेड के ऊपर आ जाता है। तो आप सीधा ही बोलोगे सर यहां पर भी सेल करके गया है, क्योंकि 49,000 के नीचे है, तो यहां पर भी सेलर बैठा हुआ है, यहां पर भी सेलर बैठा हुआ है, तो अब उसको क्या लगेगा, वो 10 का माल बेच बेच के गया है, उसे 50-100 दिख रहे होंगे। अब उसे क्या दिखेगा, 7-8 दिख रहा होगा, प्रीमियम डीके भी हो गया होगा, तो हो सकता है 5 दिखा होगा, तो ये क्या करेगा, ये बंदा अपनी पोजीशन कट डाउन करेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाइंग साइड की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लूंगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर मैं इनको टारगेट कर रहा हूँ। समझे मेरी बात? जी। बराबर। यहाँ पर आप बाइंग बाइंग के ही बारे में सोचोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि चलो सेल कर देते हैं यहाँ पर, इनको टारगेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेल 10 रुपए में बाई करके गया होगा उसको 150-200 दिख रहा होगा, आप बाई ही नहीं, उनको टारगेट ही नहीं कर पाओगे। मगर हाँ, जो लॉस में आ गया है, जो डर गया है, उसे और डरा दोगे। समझे मेरी बात? जी जी यही सर। सर। कॉन्सेप्ट है, यही बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा थोड़ा करके सिखाना है मेरे को। और जब आप सीख जाओगे तो आप खुद ट्रेड लेने ही लगोगे और खुद बोलोगे नहीं सही कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको ट्रेड के पीछे का लॉजिक पता होगा कि हाँ कौन सी साइकोलॉजी से ट्रेड लिया है। आप रोबोट देखोगे तो यहाँ पर बाई करने का उड़ाव दिखा देगा, मगर आपको ये तक नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर उड़ाव आया क्यों, जबकि हाँ लॉजिक हाँ एक हाँ ही है। बराबर सर। अगर यहां पर उड़ाव दिखाता है, मार्केट ऊपर भी चल जाता है, तो हो सकता है आपका प्रॉफिट बन जाए, मगर आपको ये नहीं पता है कि यहां पर उड़ाव क्यों आया। आपको ट्रेड के बारे में पता ही नहीं होगा, आप जस्ट इंडिकेटर पे डिपेंड हो। और एसएल हंटिंग बोलता है कि आप खुद सोचो कि यहां पर उड़ाव आया क्यों, मेरे को बाई क्यों करना चाहिए था। ये कॉन्सेप्ट है एसएल हंटिंग का। आप इसीलिए देखोगे मैं एक बार भी रोबोट यूज नहीं करता हूं अपने ट्रेड में। तो ठीक है, तो कल मिलते हैं 11 बजे। ठीक है सर। ठीक। ठीक है। ठीक। थैंक यू।